Hello dear student, today we start our exercise 15.1 question number 18. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है. ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90. एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखे गए हैं और उनमें 1 से 90 यानी 1 से 90 तक के नंबर लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं. अगर टोटल डिस्क 90 है और उसमें 1 से 90 तक के नंबर लिखे गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया बच्चों? 90 हो गया. क्लियर? अब देखिए, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम बॉक्स, अगर एक डिस्क बॉक्स में से रैंडमली निकाला जाता है, मतलब एक डिस्क को बॉक्स से हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, आ गई ना समझ, वो कोई भी हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि ए 2 डिजिट नंबर, उस डिस्क को जिसमें हम निकाल रहे हैं उसमें 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है. बच्चों देखिए, कितने 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं 1 से 90 तक के बीच में, पहले वो ढूंढना पड़ेगा. तो वही तो उस इवेंट की आउटकम्स हो गई. हमने इवेंट ए मान रखा है, 2 डिजिट नंबर, डिस्क में 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, उस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है. तो नंबर है 1 से 90, जो डिस्क में जो नंबर लिखे गए हैं वो 1 से 90 के बीच में लिखे गए हैं. तो बताइए कि 1 से 90 के बीच में कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे बच्चों? 1 से 90 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर तो ऐसे होंगे जो सिंगल डिजिट के होंगे. ये 9 नंबर तो ऐसे होंगे जो सिंगल डिजिट के होंगे. और 1 से 90 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं? 90 नंबर हैं. 90 में से ये 9 नंबर सिंगल डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट के कितने बच गए बच्चों? 81 नंबर बन गए. 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 81 नंबर होंगे. कैसे निकाला समझ में आ गया? टोटल नंबर है 1 से 90 के बीच में 90, 1 से स्टार्ट होके 90 तक टोटल नंबर है 90. 90 में से ये 9 सिंगल डिजिट के हैं, उनको निकाल दो तो बच गए कितने? 81. 81 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के होंगे. तो जब हम एक डिस्क को निकाल रहे हैं उसमें 2 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं? 81 नंबर हो सकते हैं. मतलब उनको हम 81 तरीकों से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के 81 नंबर है 1 से 90 के बीच में. तो उस जो एक डिस्क को हमने निकालना है हम 81 तरीके से निकाल सकते हैं. यानी इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे? 81 होंगे. तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस इवेंट की आउटकम्स और अपॉन टोटल आउटकम्स. इवेंट की आउटकम 81 है, टोटल आउटकम 90 है, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो कितना हो गया? 9/10. क्लियर डियर स्टूडेंट? अगला देखो, बी आपने इवेंट मान रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. मतलब जो डिस्क आप निकाल रहे हो उसमें जो नंबर लिखा आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है. कहने का मतलब है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, उसका स्क्वायर रूट पॉइंट में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा. तो 1 से 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 आपका क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 3 का स्क्वायर 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है. लेकिन 1 से 90 तक के बीच में 100 नहीं आता. क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए, आपसे ये पूछ रहा है कि जो आप डिस्क निकाल रहे हो उस डिस्क में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा गया है. तो बच्चों 1 से 90 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं? यही तो होते हैं ना, यही तो होते हैं जिनका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो, जो पॉइंट में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आना चाहिए. क्लियर? तो देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का 1 ही होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है. तो कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से 90 के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल आउटकम्स इस इवेंट में कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए. तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इस इवेंट की आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. इवेंट की आउटकम है 9, टोटल आउटकम है 90. 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10. नेक्स्ट, सी इवेंट मान रखा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5. जो डिस्क आप निकाल रहे हो उसमें जो नंबर लिखा गया है वो 5 से डिविजिबल है. तो बच्चों 5 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं?
1 से 90 के बीच में 5 से कितने नंबर डिविजिबल हो सकते हैं 5 से? 5 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसका यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो देखो बच्चों 5 से डिविजिबल 5 होता है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। देखो इन सबके यूनिट प्लेस में ये देखो या तो 0 है या 5 है, 5 है, 0 है, 5 है। तो वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो बच्चों 1 से 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे? इतने काउंट करो कितने हैं ये। इसके जो इवेंट का आउटकम होगा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने नंबर हैं? 18 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? इस इवेंट की आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इवेंट के आउटकम 18 है, टोटल आउटकम 90 है। 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, आंसर आ गया 1/5। क्लियर डियर स्टूडेंट? कोई डाउट? आ गई बात समझ में? कैसे हमने सॉल्व करना है समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट का नंबर है तो 1 से 90 के बीच में टोटल 90 नंबर है, जिसमें से 9 नंबर सिंगल डिजिट के होंगे तो माइनस कर दो, 81 नंबर 2 डिजिट के आ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है जिनका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो, पॉइंट में नहीं आएगा। नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो वो भी आपने लिख दिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई। डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए चाइल्ड हैज डाई। चाइल्ड के पास, एक बच्चे के पास पासा है, हु 6 फेस सो लेटर, जिसके 6 फलकों में 6 फेस होते हैं ना, एक में 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 5 6। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? जो बच्चे के पास एक पासा है उसके 6 फेस तो हैं, लेकिन उन 6 फेसों में लेटर लिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, लेटर लिखा है तो 6 फेस, लेकिन उन 6 फेस में नंबर न लिख के लेटर लिखा है A B C D E A। एक फेस में ए है, एक में बी है, एक में सी है, एक में डी है, एक में ए है, फिर एक में फिर से क्या है? ए है। मतलब कितने फेस में ए है? 2 फेस में ए है, और बाकी सारे फेस में एक एक ही है लेटर्स, लेकिन एक लेटर जो ए है वो 2 बार है। क्लियर? वो 2 फेस में लिखा हुआ है। 6 फेस होते हैं, एक में ए है, बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एक में एक और बार ए लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों? ठीक। द डाई इज थ्रोन वंस। पासे को एक बार फेंका जाता है। बच्चों अगर पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? हो सकते हैं 6 तो हो सकते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 तो हो सकते हैं। वहां वो आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 होते थे, यहां वो आउटकम्स ए बी सी डी ई और ए होंगे। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 ना होके ये होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल गया। पहला हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए। हम जब पासे को फेंकेंगे तो उसमें क्या आए? उसमें ए लेटर आए। बच्चों आप देख के ही बता सकते हो इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे। अगर मैं पासे को फेंकूंगा तो ए कितनी बार आ सकता है? बच्चों ए 2 तरीके से आ सकता है, क्योंकि 2 फेसेस में क्या है? ए है। देखो ए कितनी बार आया है ऊपर? 2 बार आया है ना, मतलब 2 फेसेस में ए है। तो अगर मैं फेंकता हूं पासे को तो हो सकता है 2 तरीके हैं ए के आने के। आ गई ना बात? मान लिया पहले फेस में ए है और छठे फेस में ए है। क्लियर? अगर पहला फेस आए तो भी उसमें ए आएगा, छठा फेस आए तो भी उसमें ए आएगा। तो ए कितने तरीके से आ सकता है पासे को फेंकने पर? 2 तरीके से आ सकता है। तो इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं। दिख रहा है ना आपको? ए कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो कितने तरीके से आ सकता है? ए 2 तरीके से आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 2। क्यों लिखा? समझ में आ गया ना? क्योंकि ए कितनी बार आया है पासे में? ए कितने फेसेस पे? 2 फेसेस पे। तो नंबर ऑफ आउटकम इन दिस इवेंट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 2। टोटल आउटकम्स 6 हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। सेकंड देखिए, बी गेटिंग डी। बी जो इवेंट मान रखा है कि पासे को फेंकने पर उस पर डी आए, उसमें डी लेटर लिखा है। बच्चों देखो पासे पे अगर मैं पासे को फेंक रहा हूं उसमें डी लेटर एक ही तरीके से तो आ सकता है। एक ही तो डी लिखा है ना फेसेस में।
फेस में एक ही बार तो डी लिखा है, अगर मैं पासे को फेंक देता हूं, एक बार फेंक रहा हूं, तो हो सकता है पहली बार में ही डी आ जाए, और एक ही बार तो फेंक रहा हूं, तो डी कितने तरीके से आ सकता है, केवल एक तरीके से आ सकता है। तो एन बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों, जो प्रायिकता हो जाएगी इस इवेंट की, इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल आउटकम्स, इवेंट में आउटकम्स हैं 1 और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो आंसर आ गया 1/6। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, यही बहुत इजी क्वेश्चन है और कैसे निकालना है समझ में आ गया। अभी लेटर लिखें, ए 2 बार है तो उसका आउटकम्स 2 हो गया, डी क्योंकि एक ही, बाकी सारे लेटर एक ही बार आए हैं ए को छोड़कर, तो उनके आउटकम्स एक ही रहेंगे। तो डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डी कितनी बार आया, एक बार, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इवेंट की जो आउटकम्स है 1 हो गया और प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार। नाउ डियर स्टूडेंट, आज का टास्क आपका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं वो थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, उनको एक अलग वीडियो बना के नेक्स्ट दिन समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, देखिए अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आज का वर्क आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आज के लिए आपका टास्क है। ये 2 एग्जाम्पल आज आपने सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 आपका कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है, और एग्जाम्पल 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यही आज के आपके टास्क हैं और आप इसको करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, इन टास्क को आप कंप्लीट करेंगे।